तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस पेपर 1 के क्वेश्चन एक एक करके और आराम आराम से देखेंगे, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश। तो यहाँ कहा है आपसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब एक कोई 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसमें हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमें कौन सी मैट्रिक्स मिल सकती है। अब एक्चुअली में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में अभी फिलहाल तो नहीं है, ये हटा दिया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से कौन सी मैट्रिक्स ऑब्टेन हो सकती है। तो हमने कहा एक्चुअली में क्या होता था, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते थे। अगर कोई ए मैट्रिक्स दे रखी होती थी, ए कोई मैट्रिक्स हमें दे रखी होती थी, तो हम क्या करते थे, बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हम ए इनवर्स निकालते थे। ठीक है, हम क्या करते थे, ए का इनवर्स निकाल रहे होते थे। अब मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कौन सी होती है, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, ठीक है, यानी नॉन सिंगुलर हो। तो हमें जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मिलता था वो भी नॉन सिंगुलर मिलता था। कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो जाहिर सी बात उसका डिटरमिनेंट 1 होता है तो नॉन सिंगुलर होती है। तो हमने कहा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कौन सी मैट्रिक्स मिल सकती है इनमें से। तो आप कहेंगे जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो रहा होगा। तो हमने इनकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली। अब देखो यहाँ इसमें तो भाई सारे एलिमेंट सेम है और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती थी कि अगर हमें दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते थे, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो रही होती है। तो हमें इसका डिटरमिनेंट की मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसमें तो सीधे दिख रहा है क्योंकि इसमें तो सारे एलिमेंट सेम है। रो वाइज को चाहे तो दो तीनों ही रो सेम है और कॉलम वाइज का है तो भी तीनों कॉलम सेम है। ठीक, तो इसकी वैल्यू तो जीरो होगी। हमने इसकी वैल्यू निकाली, यानी कि यहां से हमने डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालने की कोशिश की। तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू, बंद करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस दिस इंटू दिस 8 माइनस 1 इंटू दिस इंटू दिस 2 माइनस 4 प्लस 1 इंटू इसको बंद किया, दिस इंटू दिस 4 माइनस 3 4 माइनस 3। यहां से सोल्व किया तो ये मिला हमें -5 और ये मिलेगा -2 प्लस 2 और ये मिला आपका कितना 1। तो ये तो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये मिल सकती है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। इसके लिए बात करें, यहां पर अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ सी निकालने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू, इसको बंद किया तो ये हुआ आपका 24 और -20 माइनस 1 इंटू 16 माइनस 8 फिर प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 6 सिंप्लीफाई किया तो ये हुआ आपका 4, ये हुआ आपका -8 और ये हुआ आपका +4, यानी इसकी वैल्यू 0 है, ये नहीं हो सकता है। सेम इसमें चेक किया हमने तो ये हो जाएगा आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ डी, अगर मैं कह दूं तो ये मिलेगा मुझे 1 इंटू दिस 3 -4 -1 इंटू -3 और +1 इंटू -2। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मिला हमें -1, ये मिला हमें +3 और -2, ये भी हमारा 0 हुआ। तो ओवरऑल आंसर हुआ आपका बी ऑप्शन। थैंक यू।